श्रीनगर में जिस तरह से एक बार फिर आईईडी बरामद किया गया, वो किस तरह से हड़कंप उसके बाद मचा हुआ, ये आपको बता दें। श्रीनगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास आईईडी मिला है। आईईडी मिलने के बाद यातायात को रोका गया। नौगाम स्टेशन के पास से आईईडी बरामद किया गया है। स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में फिर से आईईडी बरामद किया गया। रेलवे क्रॉसिंग के पास से यह बरामदगी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सुरक्षा बल बड़ी संख्या में इस पूरे इलाके में आसपास तैनात कर दिए गए हैं एहतियातन। रेलवे क्रॉसिंग के पास से ये आईईडी बरामद, जिसे समझा जा सकता है कि बड़ी साजिश की तैयारी यहां पे थी। यातायात फिलहाल बाधित इस वजह से रोका गया है उसे आईईडी मिलने के बाद, और सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नौगाम, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये बरामद हुआ है आईईडी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। एहतियातन ही कदम उठाया गया। या मॉर्निंग में अराउंड आरोपी पार्टी ने हमारी कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट देखी थी, उसको भी हमारी जॉइंट पार्टीज ने, सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने डिटेक्ट किया है और अभी आपके सामने डिफ्यूज किया है। थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैफिक रोका था। दैट्स नाउ रिस्टोर्ड। थैंक यू। थोड़ा सा पहला दिन था रेलवे का, शायद इसलिए भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। एनीथिंग ये क्योंकि रेलवे यहाँ से काफ़ी दूर है, ये रोड पे है, ऐसी इनपुट्स हमारे पास होती हैं, तो ये एनीज का काम है। तो वी आर सर्चिंग फॉर देम। जल्दी हम कोई लीड निकाल देंगे। फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। तो फिलहाल आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी दी गई। आपने सुना किस तरह से वो बता रहे थे कि यहां पर एहतियातन ट्रैफिक को रोका गया था, लेकिन अभी उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के रेलवे स्टेशन नौगाम बाईपास के पास इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर अभी कुछ ही समय पहले एक सस्पेक्टेड आईईडी जो है बरामद हुई है। इस वक्त उस सस्पेक्टेड आईईडी को जो है डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कैसे ये सुरक्षा बल जो है, उन्होंने ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस ब्रिज के नीचे इस आईईडी को जो है लगाया गया था, लेकिन यहाँ से उसको निकाला गया है और अब इस तरफ जो है जो खुला मैदान है, इस तरफ, वहाँ की तरफ इसको ले लिया गया है। वहाँ इसको डिफ्यूज़ किया जाएगा। वो प्रक्रिया अभी चल रही है। और आज मैं आपको बता दूं, करीबन 11 महीनों के बाद जो है श्रीनगर में रेल सर्विस शुरू हो रही थी। आज 2 ट्रेनें चलनी थी, बनहाल से बारामूला और बारामूला से बनहाल। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सुबह जो आरोपीज़ होते हैं, उन्होंने एक सस्पेक्ट जो है बैग को मिला, जिसमें एक एक्सप्लोजिव रखा गया था, और उस को अब यहाँ से जो है निकाला गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको लाया गया है और अब उसको डिफ्यूज़ करने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। आप देखिए कैसे सुरक्षा बलों ने पूरे इस इलाके को घेर लिया गया है। दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है इस नेशनल हाईवे पे। ये हाईवे की मैं आपको बात बताऊं, ये जो है ये हाईवे जो है ये बारामूला को जोड़ता है श्रीनगर से, और राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू से अगर हम बात करें तो गाड़ियाँ इसी हाईवे से आती है, बारामूला जाती हैं। और इस हाईवे से जो है अक्सर सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय चलती है। फिलहाल लोगों को पैदल यहाँ से निकलने की अनुमति दी जा रही है। हर तरफ से आप देखिए पूरा इसको जो है जैम कर दिया गया है। मूवमेंट जो है ट्रैफिक की वो बंद कर दी गई है। सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ जो है वो चल रही है। और इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है, मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा वो नीचे आपको दिखाए। नीचे उस एक्सप्लोजिव को बाहर निकाला गया है और अब जो है कहीं ना कहीं इसको जो है डिफ्यूज़ किया जाएगा। लेकिन फिर से एक बार लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जम्मू में एक आईईडी बस स्टैंड में मिली, उसके बाद श्रीनगर में एक आईईडी बरामद हुई जिसका विस्फोट भी हुआ था बिजबारा में, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और अब ये तीसरी दफ़ा है पिछले एक हफ्ता में कि आईईडी बरामद हुई है जम्मू कश्मीर में। इससे साफ इशारा है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आईईडी से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो सतर्कता है वो, क्योंकि लगातार आईईडीज़ को बरामद किया जाता है, उससे ये बात साफ़ होती है कि सतर्कता भी लगातार जारी है और जहां कहीं भी आईईडीज़ को प्लांट किया जाता है उसको डिटेक्ट करके डिफ्यूज़ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सीधे रुक करेंगे, खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे। खालिद, क्या जानकारी है और इस खबर पर?
देखिए, फिर से एक बड़ा हादसा जो है उसे होने से टाल दिया गया है। इस वक्त जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं, आप देखिए मेरे पीछे ये पूरा वो मैदान है जहां पर उस आईडी को डिफ्यूज किया गया। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज के नीचे बिल्कुल इसको लगा दिया गया था और कोशिश यही थी, क्योंकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है अक्सर फोर्सेस की है, गाड़ियां चलती है, मूवमेंट हो रहती है 24 घंटे, और शायद कोशिश यही थी कि इसको उस वक्त ट्रिगर करके सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कोई घटना हो, उसको होने से पहले ही रोक दिया गया है और उस आईडी को इस ब्रिज से नीचे निकालकर इस ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वहां और वहां उसको डिफ्यूज किया गया। काफी जोरदार धमाका हुआ जब वो डिफ्यूज हुई और करीबन जो हमें अब तक रिपोर्ट मिल रही है कि करीबन 5 से 6 केजी की ये विस्फोटक था जिसको इसके नीचे लगाया गया था। और आज मैं आपको बता दूं, करीबन 11 महीनों के बाद जो है कश्मीर में रेल सर्विस जो है चलनी थी और इस आईडी को जो है रेल जो स्टेशन है श्रीनगर का नौगाम स्टेशन, उसके कुछ ही दूरी पर जो है यहाँ पर पाया गया है। और एक कोशिश रही है कि डिस्टर्ब किया जाए उस रेल सर्विस को भी और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की मूवमेंट को भी। लेकिन ये है कि जो सतर्कता है, जो आरोपीज होती है, रोड ओपनिंग पार्टीज होती है, किसी भी मूवमेंट से पहले उन्होंने पहले ही इसको स्नाइपर डॉग्स के जरिए डिटेक्ट किया और एक सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट को जब इस ब्रिज के नीचे पाया गया तो उसको खुले मैदान में लेकर डिफ्यूज किया गया। ये पिछले अगर हम 10 दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तीसरी बार है जब आईडी डिटेक्ट हुई है। जम्मू में एक 7 केजी की आईडी डिटेक्ट हुई थी बस स्टैंड में। फिर विजयवाड़ा में एक विस्फोट हुआ, हालांकि वो लो इंटेंसिटी का विस्फोट था, उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और आज एक और कोशिश हुई है यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो नौगाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ है ये ब्रिज, उसमें एक आईडी विस्फोटक लगाया गया था। लेकिन राहत की बात यही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो सतर्कता थी सुरक्षा बलों की, तुरंत उन्होंने इस एरिया को जो है कॉर्डन किया। बड़े नुकसान की कोशिश थी लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन कौन था इसके पीछे, अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही हो? देखिए, फिलहाल जो है इनिशियल प्रायोरिटी जो थी इस विस्फोटक को डिफ्यूज करने की थी, वो हो गया है। और अब जैसा कि अधिकारी साहब ने यहाँ पे बात की है कि वो इस लीड पर काम कर रहे हैं कि आगे इसके पीछे कौन था, और जैसा उन्होंने आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्द वो इसको क्रैक करेंगे। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो है बागात में भी, यहाँ से अगर बागात की बात करें तो करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर एक हमला भी हुआ था पुलिस पार्टी पर, जिसमें 2 जो है पुलिस के जवान वो शहीद हुए थे। यानी कहीं ना कहीं श्रीनगर में जब एक मिलिटेंट गतिविधि को अंजाम देने की पूरी कोशिश है। और आईडी एक बहुत अगर फूटती है तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सराहना करनी होगी कि जिस तरह से सतर्कता है, विजिल है पूरे नेशनल हाईवे पे, उस तरह से एक बहुत बड़ा हादसा जो है उसको होने से रोक दिया गया है। जी, जाहिर तौर पर। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल आपका खालिद इस अपडेट के लिए। तो तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब इस आईडी को यहां से दूसरी जगह पर ले जाया गया। नौगाम रेलवे क्रॉसिंग के पास ये आईईडी बरामद हुआ है, जिसके बाद इसे हालांकि डिफ्यूज कर दिया गया है और जो ये साजिश रची गई थी वो नाकाम हो गई है।